देशवासियों, मैं आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से स्टडी विद गुरुजी में। मैं सुरेश कुमार आपके सामने एक ऐसी वेदना, एक ऐसी दुर्घटना को लेकर आया हूं जो इस संसार में सबसे बड़ी दुर्घटना कही जा सकती, क्योंकि ये दुर्घटना एक दुर्घटना नहीं, एक सैलाब है। मैं एक शिक्षक हूं, लेकिन ये शिक्षक भी इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मजबूर हो गया। क्यों मजबूर? क्योंकि बच्चे बच्चे के मन में आ रहा है कि ये ऐसे अगर कोई उन्नति, ऐसे कोई लोभ पाता है, लोभ पाकर दूसरे को छोड़ देता है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही घोर निंदा की बात है, बड़ी ही दुखद एक घटना है। मैं और कोई नहीं, मैं बात करता हूं ज्योति मौर्य प्रकरण की, जिसमें एसडीएम की पोस्ट पर पीसीएस के थ्रू पोस्ट पाती हैं। इसमें सहयोग उसके पति का रहा, वो एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी है और इस वजह से एक पत्नी एक पति का परित्याग कर रही है। ये घोर निंदा की बात है। आज पूरे भारत में ये प्रकरण पूरा छाया हुआ है। बहुत ऐसे उदाहरण मिले हैं कि लोग जो अपनी पत्नियों को, स्त्रियों को कहीं ना कहीं तैयारी करवा रहे थे कि हमारी पत्नी कहीं कुछ बन जाएगी, वो उसको तैयारी को छोड़ने के लिए मजबूर है, सोचने के लिए मजबूर उनको करते हैं। एक पति को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, हर पुरुष को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और एक पुरुष इस सोच को लेकर बैठा है। मतलब हम कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि भारत का प्रत्येक नागरिक इस मुद्दे पर सोचने के तैयार है, सोचने के लिए मजबूर है कि आखिर ये प्रकरण पूरी जनता को किस मोड़ पर ले जाएगा। हम इस जो प्रकरण चल रहा है इसकी घोर निंदा करते हैं, क्योंकि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। और स्त्रियां तो माँ का स्वरूप होती हैं। मैं भी एक पति हूँ। मैं हमेशा अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ, कितना भी बड़ा परित्याग क्यों ना करना पड़े। ये रिश्ते जन्म जन्मांतर के लिए बनते हैं। इन रिश्तों को झटके से नहीं तोड़ा जाता, इनको इतनी आसानी नहीं से तोड़ा जाता। मैं अपने पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। मैं अपने संबंधियों के साथ रहना चाहता हूँ। छोटी छोटी गलतियाँ, छोटी छोटी बातें और एक छोटा सा लाभ, छोटा सा लोभ के लिए अपने मस्तिष्क, अपने चरित्र, अपने व्यक्तित्व को नहीं बदलना चाहिए। क्योंकि अपने चरित्र और व्यक्तित्व को जो खो देता है वो पुरुष नहीं होता है, वो मानव नहीं होता, वो स्त्री नहीं होती। क्योंकि हम लोग पुरुष मानव जो हैं, मानव क्यों श्रेष्ठ हैं? सभी जितनी भी जातियां हैं जीव विज्ञान में बताई गई हैं, बहुत सारी अनन्य जातियां हैं, उनमें श्रेष्ठ मानव है। क्यों मानव श्रेष्ठ है? क्योंकि उसके पास स्वयं की संस्कृति है, संस्कार हैं। उन संस्कारों को नहीं झुठलाना चाहिए। और ये विवाह संस्कार भी एक पवित्र संस्कार है। इसमें इस संस्कार के माध्यम से जो एकजुट होकर बंध जाता है उसको तोड़ा नहीं जाता, एक लोभ में नहीं तोड़ा जाता, एक लालच मिल गया उसके थ्रू नहीं तोड़ा जाता। पूरे भारतवर्ष के लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिर ये दुर्घटना क्या है। लोग अपनी पत्नियों की तैयारी करवा रहे हैं, क्यों नहीं करवा रहे हैं? छुड़वा रहे हैं, कोचिंग छुड़वा रहे हैं। मैं भी एक शिक्षक हूं। बहुत सारे बच्चों के मन में यूट्यूब पर आ रहा है कि हाँ ये प्रकरण चल रहा है, इसके माध्यम से देखो क्या हुआ, वो उसने लाभ पाया, उसने छोड़ दिया। वो छोड़ना चाहती है अपने पति को। अरे नहीं छोड़ा जा सकता, ऐसे नहीं छोड़े जाते। आप भारत में रहते हैं, भारत की संस्कृति अटूट है। इसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे। बहुत सारे विदेशी भारत में आए हैं और विदेशी भारत की संस्कृति के अनुसार, भारत की सभ्यता के अनुसार उसका विवाह करते हैं। उनका मानना है कि यहाँ का विवाह अटूट होता है, जन्म जन्मांतर का, 7 जन्म का रिश्ता होता है। मैं तो आपसे एक गुजारिश कर रहा हूं, एक जन्म ज्योति मौर्य जी, महोदया जी, एक जन्म आप साथ निभा लीजिए, नहीं तो लोगों की सोच बदल जाएगी। बच्चे, बड़े, स्त्रियां, सबकी सोच में बदल दिया है आपने। स्त्रियां पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। एक सैलाब है लोगों की सोच, पुरुषों की सोच बदलने के लिए। हमें ऐसे प्रकरण पर विशेष ध्यान देना हो, नहीं तो ये समाज डूब जाएगा, संस्कृति डूब जाएगी। भारतीय संस्कृति में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। क्या आपने सती अनसुईया का नाम नहीं सुना? अरे देखो जाकर सती अनसुईया, जिसने अपने पति का एक क्षण भी परित्याग नहीं किया, जबकि वो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। लोग उनके पास नहीं जाना चाहते थे, छूना नहीं चाहते थे, देखना नहीं चाहते थे, लेकिन उसने त्याग उसका नहीं किया। अरे तीनों देवताओं, त्रिलोक नाथ ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने एक कर लिया, उससे भी बड़ी शक्ति रखने वाली, लेकिन अपने पति का परित्याग नहीं किया, सिर्फ अपने पति की पूजा करते थे। मैं नहीं कहता पति की पूजा करो, बराबर का रिश्ता है, एक दूसरे से स्नेह बराबर करो। गांधारी का दृष्टराष्ट्र की पत्नी, अंधे थे दृष्टराष्ट्र, गांधारी ने कहा हम आजन्म जब तक जीवन रहेगा हम पति अगर किसी दुनिया को नहीं देखेंगे, मैं भी आंखों पर पट्टी डाल लेती हूं, मैं नहीं देखूंगी। सती सावित्री का उदाहरण मिलता है, जिसने अपने पति की रक्षा के लिए यमराज तक रही।
हमें सीखना चाहिए भारतीय संस्कृत से। जब हिंदू विवाह अधिनियम सन 1955 के तहत भारत में बताया गया है कि एक पत्नी के एक पति होगा और एक पति के एक पत्नी होगा, दूसरा कोई नहीं इसमें बीच में आ सकता, तो ये रिश्ता इतना टूट है, इसमें कहां से ऐसी खटास आ गई? एक लोभ के लिए? ये पैसा, ये रुपया, ये धन हमेशा नहीं रहता, आज है कल नहीं। बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन जो करोड़पति से रोडपति हो गए। अरे वो स्नेह इतना रखता आपसे, उस पर ध्यान देना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए। मैं समस्त भारतवासियों से अनुरोध करता हूं कि इस प्रकरण इसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, ताकि ये बात हमारी ज्योति मौर्य तक भी पहुंचे और जाने कि भारतीय संस्कृति में यह अटूट रिश्ता, जब विवाह होता है तो पंडित जी 7 वचन पति को बताते हैं, तुम्हें निभाने होंगे, पत्नी की रक्षा करनी होगी। उन 7 वचनों के बाद पंडित जी ये भी कहते हैं कि कम से कम 5 वचन पत्नियों को भी निभाना होगा। तो उन 5 वचनों को ध्यान रखो। साथ में रहना कितना अच्छा होता है, प्रेम पूर्वक कितना अच्छा रहना होता है। ये रिश्ता जितना मन से जो प्रेम करने में होता है उतना और किसी में नहीं होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति की रक्षा करिए, भारतीय संस्कृति को बचाकर रखिए, भारतीय संस्कारों को बचाकर रखिए, तभी लोगों की, बच्चों की, स्त्री पुरुष की सोच में परिवर्तन आएगा। नहीं तो ये मुद्दा एक इतना बड़ा हो जाएगा कि लोगों की सोच, लोगों के विश्वास को तोड़ने के लिए भी बहुत है। इसलिए हमारी गुजारिश है, हमारा निवेदन है कि आप लोग एकजुट हो जाइए, एक साथ रहिए और एक साथ रह अपना जीवन व्यतीत करिए। आपको बड़ा ही आनंद की प्राप्ति होगी। यहाँ तक आप सबने वाच किया, इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि ये बात लोगों तक पहुँचे। और हमारे चैनल पर अगर सबसे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये हमें प्रेरणा लेनी होगी, हमें मोटिवेट करना होगा लोगों को कि ये एक छोटा सी घटना है जिसको बड़ा सैलाब नहीं होने देना है। हमें ऐसे लोगों को मोटिवेट करना है, प्रेरित करना है कि साथ में रहें। यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग, शिक्षाविद लोग, महापुरुष लोग वो संदेश दें और समझाएं कि ऐसा ना करें। चाहे हमारे वकील महोदय हों, जज महोदय हों, सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुल मिलाकर ये दोनों एकजुट होकर रहें, तभी हम यहाँ के लोगों को, उनकी सोचों को स्थिर रख सकते हैं। नहीं तो सबका मन अस्थिर हो जाएगा और बहुत बड़ी भारत के लिए समस्या होगी। भारत के लिए समस्या इसलिए होगी क्योंकि लोगों की सोच बदलेगी, लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे, पति पत्नी के विश्वास नहीं करेंगे। पत्नियां आज बेवजह जो नहीं दोषी उन पर भी लांछन लगा रहे हैं कि हो सकता आप भी ऐसा कर दें। मैं नहीं चाहता हूं कि इसी स्त्रियों पर कोई भी प्रकार का दोषारोपण हो। आप लोग एकजुट होकर रहें और मस्त होकर, बिंदास होकर जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद।